नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला में। तो जैसा कि इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन फिर से शुरू हो गया है जिसमें 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। अगर अब तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। इनमें बहुत ही प्यारे ढंग से हम इडियम फ्रेजेस और वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इडियम्स डिस्कस की थी रिलेटेड टू बोन। बोन मतलब हड्डी। हम बॉडी पार्ट से रिलेटेड इडियम्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बाकी इडियम्स को भी डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो इडियम है वो है रिलेटेड टू थ्रोट, मतलब गले से रिलेटेड, गला। ठीक है, बोन हो गई, बोन के बाद आता है थ्रोट। थ्रोट मतलब गला। तो इसमें पहली इडियम जो हमारे पास है वो है एट ईच अदर्स थ्रोट्स, मतलब एक दूसरे के गले। अब आप एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं। गला पकड़ने का मतलब क्या हो रहा है? लड़ रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स विच मीन्स यू आर फाइटिंग और आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम। इसका मतलब है आप हर पल झगड़ रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? झगड़ना। क्लियर है? The two boys were at each other's throats when they entered the room. अब देखिए, एंटर जो है ना उसके साथ इनटू नहीं आता है। एंटर, रीच, विजिट, ये 3 वर्ब ऐसी हैं इनके साथ इनटू नहीं आता है। ये अपने आप में इनटू लेकर बैठी हुई हैं। आई विजिटेड दैट प्लेस, आई विजिटेड टू दैट प्लेस नहीं आएगा। एंटर इनटू नहीं लेगा, रीच टू या इनटू नहीं लेगा। ये अपने आप में ही इन वर्ड्स को इन्वॉल्व करके रखती हैं। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एट ईच अदर्स थ्रॉट्स का मतलब क्या हो गया? आपस में लड़ाई करना। जो दो लड़के हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे थे या फाइट कर रहे थे व्हेन दे एंटर द रूम, जब वो रूम में एंटर किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कट डाउन, कट वंस ओन थ्रॉट, मतलब खुद का गला काटना। गला काटने का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई एक ऐसा काम कर लिया जिसका फ्यूचर में रिजल्ट खराब आने वाला है, या फिर आपने कोई फेलियर जो है उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, कोई असफलता को एक्सपीरियंस कर लिया है, तभी आप बोलेंगे ना कि गला काट लिया। गला काटने का मतलब क्या हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा काम कर लिया जिसका सर्टेनली ये तो पता लग गया आपको कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? टू एक्सपीरियंस सर्टेन फेलियर और टू डू समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स नाउ और इन द फ्यूचर। या तो अब प्रॉब्लम क्रिएट करे या बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो माई फ्रेंड इज कटिंग हिज ओन थ्रोट, वो खुद का गला काट रहा है। इसका मतलब क्या है? वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे या तो उसे अब प्रॉब्लम होगी या बाद में प्रॉब्लम होगी और उसे असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट मेक एन एफर्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब क्विकली, अगर वो जल्दी से ये कोशिश नहीं करता कि उसे एक नई जॉब मिल जाए, तो वो क्या कर रहा है? कट वंस थ्रोट, ही इज कटिंग हिज ओन थ्रोट, वो अपना खुद का गला काट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स समथिंग डाउन समवंस थ्रोट, मतलब इसका मतलब है किसी के गले में कुछ चीज आप फोर्स कर रहे हो, है ना? जैसे बोलते हैं ना कि भूख नहीं लगी लेकिन जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? किसी के गले में आप जबरदस्ती कुछ डाल रहे हो। ठीक है, जो वो काम नहीं करना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? टू फोर्स समवन टू डू और एग्री देम टू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट और लाइक, उनसे कोई ऐसा काम करवाना जो उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, उसके गले में कुछ डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो काम नहीं करना चाह रहा है और उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो द गवर्नमेंट ट्राइड टू फोर्स द न्यू लॉ डाउन द पब्लिक थ्रोट, कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया? ट्राई किया नया फोर्स को, नया लॉ को लाने का, नए कानून को लाने का, डाउन द पब्लिक थ्रोट, जनता के एक तरीके से गले में नया लॉ डालने की कोशिश, मतलब जनता को एक ऐसा नया लॉ, कानून थोपने की कोशिश करना जिसे जनता नहीं चाहती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हैव अ फ्रॉग इन वंस थ्रोट, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके गले में मेंढक फंस गया। क्लियर है? तो इसको ऐसे इमेजिन करके देखिए कि आपके गले में मेंढक फंस गया। इसका मतलब क्या होगा? टू हैव सोरनेस इन योर थ्रोट दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टॉकिंग वेल, कि मतलब आपके गले में कुछ रूखापन, रूखापन मतलब या फिर भारीपन आना। ठीक है, सोर हो जाता है ना, थ्रोट सूख गया, भारी हो गया, रुआसा सा हो गया, कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से। इसका मतलब क्या है? आपके गले में मेंढक फंस गया है। इसे याद रख लीजिए ऐसे। आई हैड अ फ्रॉग इन माई थ्रोट दिस मॉर्निंग बिफोर आई लेफ्ट माई हाउस, कि मतलब जब मैंने अपना घर छोड़ा
उससे पहले क्या था, मेरे जब मतलब आप अपना घर छोड़ रहे हैं तो अब घर छोड़ने पे आदमी को खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। तो दुख होने का मतलब क्या है? आई हैड अ फ्रॉग इन माई थ्रोट, कि मतलब मेरा गला जो है वो रुंध गया, रुआसा सा हो गया, कि मेरा मन नहीं किया। ऐसा ही सेम बिल्कुल है, हैव अ लंप इन वंस थ्रोट। लंप का मतलब एक तरीके से होती है गांठ, ठीक है? तो टू फील लाइक देयर इज समथिंग इन योर थ्रोट एज इफ यू आर गोइंग टू क्राई, वही चीज हो गई सेम जो कि फ्रॉग वाला है, वही लंप का केस है कि आपके गले में कुछ चीज ऐसी फंस गई है कि आप बोल नहीं पा रहे। कई बार होता है ना गला भर गया, गला भरना, वो एक्चुअल में यही चीज है, ठीक है? कि कोई इमोशन या कोई चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। द मैन हैड अ लंप इन हिज थ्रोट ड्यूरिंग हिज डॉटर्स ग्रेजुएशन, कि अपनी पुत्री की जब ग्रेजुएशन हुई तो उसको देखकर, जब डिग्री मिलती है तो एक खुशी सी होती है ना, तो वो एक होता है ना खुशी के आंसू, जिसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे, कि आपके आंसू आने वाले हैं। ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसको बोलेंगे हैव अ फ्रॉग इन वंस थ्रोट या हैव अ लंप इन वंस थ्रोट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वही चीज मैंने याद दी हुई है। जंप डाउन समवन्स थ्रोट, देखिए जंप डाउन का मतलब क्या होता है? जंप डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी पर गुस्सा करना। जंप डाउन मतलब एकदम से कूद पड़ना, और कूदते कब हो आप किसी चीज में, आर्गुमेंट में, जब आपको लड़ाई करनी होती है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, तो इस तरीके से याद कीजिए, जंप डाउन समवन्स थ्रोट। इसका मतलब है टू सडनली बिकम वेरी एंग्री एट समवन, किसी पर बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू जंप डाउन हिज और हर थ्रोट। The man's wife jumped down his throat when he came home late, कि जो ये मैन है, आदमी है, उसकी पत्नी जो है उसने क्या किया? जंप डाउन हिज थ्रोट। तो यहां पर याद रखिए समवन किसका? जिस पर गुस्सा किया जाएगा, ठीक है? तो समवन किसका? जिस पर गुस्सा किया जाएगा। तो जंप्ड डाउन हिज थ्रोट, हिज थ्रोट किसका? क्योंकि वो लेट आया है तो उस पर गुस्सा किया है, तो जंप्ड डाउन हिज थ्रोट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रैम, ये राम नहीं है, ये रैम है। रैम समथिंग डाउन समवन्स थ्रोट। रैम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी को फोर्स करना या किसी पर कोई चीज थोपना जो वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है? वही चीज हो गई। टू फोर्स समवन टू डू और एग्री देम टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट और लाइक। माय फ्रेंड इज ऑलवेज रैमिंग, याद रखना इसी से एक वर्ड बना है रैम्पेंट। रैम्पेंट यहीं से एक वर्ड बना है, ये आप देख के आइएगा क्या है रैम्पेंट का मतलब, ठीक है? माय फ्रेंड इज ऑलवेज रैमिंग हिज ओपिनियंस डाउन आवर थ्रोट्स, कि वो क्या कर रहा है? जबरदस्ती अपने जो ओपिनियन है उनको हम पर थोपने की कोशिश करता है। ऐसे ही मैंने आपको अभी एक इडियम और बताई थी इससे रिलेटेड, याद आ रहा है? ये देखिए, फोर्स समथिंग डाउन समवन्स थ्रोट, या तो उसे फोर्स बोल दो या रैमिंग बोल दो। रैम करने का मतलब भी ये होता है किसी पर कोई चीज थोपना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लिट वंस ओन थ्रोट। स्लिट वैसे ना, स्लिट हम यूज करते हैं जब हम यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रिक किल देखे आपने, भट्टा भट्टा। स्लिट वंस ओन थ्रोट उसका मतलब क्या होता है? वही चीज है कि भट्टा बिठाना, ठीक है? भट्टा बिठाना मतलब अपना गला खराब कर लिया, अपना भट्टा बिठा लिया एक तरीके से। तो वही चीज हो गई, टू एक्सपीरियंस अ सर्टेन फेलियर टू डू समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स नाउ और इन द फ्यूचर। सेम है, आपने कहीं ये पहले देखा है? कहीं देखा है ये पहले? सेम आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, कट वंस ओन थ्रोट या स्लिट वंस ओन थ्रोट। स्लिट एक तरीके से काटने के सेंस में आता है। स्लिट के दो मीनिंग होते हैं, एक स्लिट होता है ब्रिक किल जो होता है ना, भट्टा बिठाना, है ना, भट्टा भट्टा, और एक स्लिट होता है किसी चीज को काटना, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं ना, स्लिट होती थी एक, वो होती है स्लिट, किसी चीज को जो काटने के काम आती है। तो स्लिट वंस ओन थ्रोट या कट वंस ओन थ्रोट। आज मैंने दो दो जो बताया उनको मैं एक बार आपको और रिवाइज करा दूंगा। टू एक्सपीरियंस सर्टेन फेलियर और टू डू समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स नाउ और इन द फ्यूचर। द मैन इज स्लिटिंग हिज ओन थ्रोट टू कम टू वर्क लेट एवरी डे। क्या कर रहा है? वो लेट आ रहा है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, उसे हो सकता है जॉब से निकाल दिया जाए, उसकी प्रमोशन ना हो या कुछ भी है, उसकी वजह से ही इज स्लिटिंग हिज ओन थ्रोट या कटिंग हिज ओन थ्रोट। क्लियर है? शोव समथिंग डाउन समवन्स थ्रोट। शोव, शोव का मतलब भी वही होता है जो हमने पुराना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अरे अभी तो दिखाया दोस्तों, ये रैम करना, रैम करना, शोव करना, किसी को फोर्स करना, ये तीनों चीज एक ही है। रैम क्या है? टू फोर्स समवन और डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू। द वर्कर्स वर वेरी एंग्री because the company tried to shove the new work rules down their throat.
शोव, शोव का मतलब भी क्या हो गया, थोपने के सेंस में आ गया। शोव हो गया, रैम हो गया, फोर्स हो गया, ये एक जैसे हो गए। कट हो गया, स्लिट हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, तो याद रह जाएगा। स्टिक इन समवन्स थ्रोट, स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक एक तरीके से होती है छड़ी, और एक स्टिक का मतलब होता है कुछ फंस जाना। ठीक है ना, तो स्टिक इन समवन्स थ्रोट, किसी के गले में कुछ फंस गया। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार आपको पहले ये वाला कराता हूं। वर्ड्स स्टिक इन वंस थ्रोट, किसी के गले में कोई चीज फंस गई है, शब्द फंस गए हैं। शब्द फंसते कब हैं, शब्द फंसते कब हैं, जब आप इमोशनल हो जाते हैं। आप इमोशनल होते हैं तो वो वर्ड्स स्टिक करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे ढंग से, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज की काफी इडियम्स हैं जो अलग अलग इडियम है, मीनिंग सेम सा दे रही है, तो मैं उनको एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपको कुछ ना करना पड़े। जब आप बस पीडीएफ देखिए और मजे कीजिए, बस रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या कीजिए, संडे को एक बार फिर से बैठिए, सारी वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, फिर पीडीएफ पढ़ लीजिए। क्लियर है, क्योंकि 2-3 बार अगर आप वीडियोस को देख लेंगे ना, तो आप क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वीडियो क्या कर रही है, आपसे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, वार्तालाप हो रहा है आपका, तो उसमें बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलूं आप आंसर कीजिए। One can hardly speak because he or she is so overcome by emotion. I tried to ask the girl for a date. अरे देखिए, तो आपके काम की चीज आ गई। I tried to ask the girl for a date, but the words stuck in my throat and I could not say anything. मैंने एक गर्ल को, मैंने द गर्ल की बात की क्योंकि वो लड़की फिक्स है, एक डेट पर जाने के लिए पूछा, लेकिन जो शब्द थे वो मेरे गले में फंस गए, गला रुंध गया, मैं बोल नहीं पाया और मैं रह गया वहीं का वहीं, सिंगल का सिंगल। क्लियर है, बहुत लोगों की कहानी। आगे बढ़ते हैं। वेट वंस विसल, देखिए विसल का मतलब क्या होता है, विसल यहाँ पर गले के लिए यूज होता है। वेट वंस विसल इज वंस थ्रॉट। ठीक है ना, आपने गले को गीला करना। अब देखिए विसल जो है सीटी होती है, ऐसे समझिए, विसल होती है सीटी, सीटी मारना, सीटी बजाना। तो सीटी बजती कैसे है, जब गले से आवाज निकलती है। ठीक है ना, तो वेट करना, गीला करना। अब सीटी को गीला कर रहे हैं मतलब गले को तर कर रहे हैं, इस तरीके से समझिए इसको। और गले को तर कर रहे हैं जब आप कुछ पी रहे हैं, टू हैव अ ड्रिंक, टू हैव अ ड्रिंक, कुछ पीना। आई स्टॉप्ड एट अ स्मॉल कैफे, मैं कैफे के पास रुका, नियर द बीच टू वेट माई विसल, अपना गला तर करने के लिए मैं रुका। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब वही चीज आ गई, स्टिक इन समवन्स थ्रॉट। इसको इन्होंने क्या बोला है, स्टिक कर दिया। आप देखिए, एन आइडिया और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट और इरिटेट्स यू और डिस्प्लीजेज यू। वही चीज हो गई कि क्या कर रही है, कोई आपको ऐसी सिचुएशन है जो आपको या तो इरिटेट कर रही है, या डिस्प्लीज कर रही है, या परेशान कर रही है। वही कि आपका गला क्या हो गया, रुंध गया, है ना। अब यहाँ पर आपने वर्ड्स ऐड कर दिया तो आपके शब्द रुंध गए। अगर आपने वर्ड्स ऐड नहीं किया तो आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। द कस्टमर्स एटीट्यूड स्टिक्स इन माई थ्रॉट एंड आई एम हैप्पी टू सी हिम लीव, कि जो कस्टमर का एटीट्यूड है ना, वो क्या कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, स्टिक कर रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि वो गया, मुझे खुशी है बहुत ज्यादा कि वो जा रहा है, मैं उसे जाते हुए देखता हुआ बहुत खुश हो रहा हूं। क्लियर है, अब देखिए मैं आपको एक बार सारा रिवाइज करा देता हूं, फिर आज की वोकेबुलरी पढ़ लेते हैं। हमने शुरू किया था एट ईच अदर्स थ्रोट, कि ठीक है एक दूसरे से आप लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद कट वंस थ्रोट या स्लिट वंस थ्रोट। क्लियर है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फोर्स डाउन समवंस। देखिए कट के साथ हमने पढ़ा स्लिट, इसका मतलब क्या है, खुद का ही नुकसान करना। फिर हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स के साथ आ जाएगा रैम, या क्या आ जाएगा, शोव। इन तीनों का मतलब क्या हो जाता है, किसी से कोई ऐसा काम कराना जिसको वो करना ना पसंद करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हैव अ फ्रॉग या हैव अ लंप, इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि आपका गला रुंध सा गया है। और इसके लिए लास्ट में हमने क्या यूज कर लिया, स्टिक इन वंस थ्रॉट, किसी के गले में स्टिक कर जाना, रुक जाना, रुंध जाना, या वर्ड्स स्टिक, चार इससे रिलेटेड पढ़े हमने। इसके बाद जंप डाउन, किसी को गुस्सा आना, रैम, स्लेट, शो, स्टिक, वेट, वर्ड्स। याद हो गया सारा। आज के लिए अब हम करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पोर्शन क्या है, अब देखिए एब्डमन, एब्डमन क्या होता है, पेट, जिसको हम स्टमक भी बोलते हैं। ठीक है, एब्डमन। ठीक है, अब दो मैन, अब दो मैन, दो आदमी बात करेंगे तो उनका क्या होगा, पेट टच होगा, गोलू मोलू जब बात करेंगे तो इससे याद रख लीजिए अब दो मैन।
एब्डोमेन। वैसे एब्डोमेन जनरली याद रह जाता है क्योंकि बॉडी का पार्ट है, ये आपको जनरली याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी बिगिनर्स के लिए, जिनके लिए नया शब्द है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अब दो मैन, दो आदमी जब बात कर रहे हैं आपस में, तो इस तरीके से ये उनका चेहरा है और ये उनका पेट है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, खैर। उसी से रिलेटेड वर्ड है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल क्या हो गया? एब्डोमेन से रिलेटेड हो जाएगा। एब्डक्शन, एब्डक्शन होता है अपहरण करना, किसी को एब्डक्ट कर लेना। ये वर्ड एक्चुअल में होता है ABDUCT, एब्डक्ट कर लेना, किसी का अपहरण कर लेना। ठीक है, कैरिंग अवे ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल और इलीगली। ठीक है ना, तो एब्डक्शन याद रह जाएगा। ठीक है, आगे अबेड। अबेड क्या हो जाएगा? बेड से ही बना है, इन बेड या ऑन अ बेड। क्लियर है? आई वॉज लाइंग अ बेड, आई वॉज लाइंग इन बेड, आई वॉज लाइंग ऑन अ बेड। क्लियर है? एबरेशन, एबरेशन का मतलब यह होता है कि जो सही है उससे डेविएट करना, जो नॉर्मल पाथ है। अब इसका निमोनिक कैसे याद रखेंगे? ए प्लस बियर प्लस एंट, एबरेंट। एक्चुअल में जो वर्ड है ना वो एबरेंट है, ए एबरेंट, ये एक्चुअल वर्ड है। ठीक है ना, एबरेंट का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल पाथ है उससे अलग चलना, वो होता है एबरेंट, वहीं से बना है एबरेशन। ठीक है, तो एबरेंट को आप कैसे याद रखेंगे? ए प्लस बियर प्लस एंट। अब चींटियां जो होती है ना वो क्या करती हैं? बिल्कुल सीधी सीधी चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब किसी चींटी ने अगर बियर पी ली तो वो क्या करेगी? वो सीधी लाइन में चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे? ए प्लस बियर प्लस एंट, मतलब वो डेविएट कर रही है नॉर्मल से। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अबेट, अबेट, बेट लगाना। बेट लगाना मतलब किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। टू एड, टू प्रमोट, टू एनकरेज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस करने के लिए, कमिट करने के लिए आप किसी को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उकसा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। बेट लगाते हैं ना कि चल करके दिखा, करके दिखा, तो अबेट। क्लियर है? अबेंस, अबेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को निलंबित करना। निलंबित मतलब सस्पेंड करके रखो, अभी इस काम को आगे मत करो। कोई चीज आपने टेम्परेरीली सस्पेंड कर रखी है, सस्पेंशन लगा रखा है उस पे, तो उसे क्या बोलेंगे? अबेंस। कैसे याद रखेंगे? अबे, अबे, इसमें अबे वर्ड आ रहा है ना, अबे अभी रुक जा, अभी रुक जा, अबे अभी रुक जा, अभी इसको सस्पेंडेड एक्शन में रख। ठीक है ना। अबोरेंस, ये वर्ड बना है अबोर से, अबोर से। ठीक है, द एक्ट ऑफ डिटेस्टिंग, किसी से नफरत करना, नफरत करना। अब इस वर्ड को आप तोड़ सकते हो, अब प्लस होर। ठीक है ना, होर वर्ड जो है वो साउंड करता है होर जैसा, तो समटाइम्स यू हेट। ठीक है, लोथ, इनसे रिलेटेड वर्ड जो है वो क्या है? LOATHE, लोथ। ये वर्ड भी याद रख लीजिएगा, लोथ बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार आता है। अबोमिनेबल आता है। ये चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड वर्ड जो है कल मैं लिख के ही ले आऊंगा काफी सारे। ठीक है, फिर अबोर से बना है, अबोरेंट बन गया। और अबाइडेंस, अबाइडेंस किससे बना है? अबाइड। और अबाइड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? अबाइड बाई। अबाइड बाई किसी चीज के नियमों की पालना करना, तो वहीं से बना है अबाइडेंस। ठीक है ना, अबाइड करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो भी बाकी प्लेलिस्ट को देखने के लिए हमारे चैनल पर पहुंचिए। यूट्यूब पर हम इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, टेलीग्राम चैनल पर हैं जहां पर सारी पीडीएफ अवेलेबल है। काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी। हमारे इंग्लिश ग्रामर के सेशन चल रहे हैं, उनको भी देखिए। अकाउंट चल रही है, मैथ्स चल रही है, और भी हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्लान कर रखा है सब कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।